नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को पूरी कर चुका है, तो आज की इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपका भारत देश के किसी भी बैंक में बैंक खाता खुला हुआ है तो 31 मार्च 2026 से पहले आपको ये 3 महत्वपूर्ण काम हर हालत में कर लेने हैं, वरना सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता तो आपको नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आपकी जो जमा पूंजी है वो भी आपकी अटक सकती है। तो कौन से हैं वो 3 महत्वपूर्ण काम जो कि 31 मार्च से पहले आपको हर हाल में करने हैं, उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक सेकेंड की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस टाइम आपके मोबाइल फ़ोन पर बैंक की तरफ से एसएमएस भेजा जा रहा है कि आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा लेनी चाहिए। दरअसल हुआ यूं है कि एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान कई लोगों ने अपने आधार कार्ड में चेंजेस करवाए, और आधार कार्ड में चेंजेस तो करवा लिए, लेकिन वो उन्होंने बैंक में जाके अपडेट नहीं करा। यानी आधार कार्ड में जो नई जानकारी है, बैंक अकाउंट में तो पुरानी जानकारी रह गई। आप अगर उसको केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपने जो अपडेट करा है आधार कार्ड में, फॉर एग्जांपल नाम की स्पेलिंग आपने चेंज करवाई, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाया, लेकिन अगर आप उसे बैंक में जाके केवाईसी नहीं करवाओगे तो बैंक के पास तो वही पुरानी डिटेल रहेगी। ऐसे में इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डाटा मिसमैच की वजह से आपको कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सब्सिडी, चाहे वो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त हो, ये आपकी अटक सकती है। और किसी भी सरकारी योजना जैसे पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनका जो पैसा आपके अकाउंट में अगर आता है तो वो भी अटक सकता है। तो आपको हर हालत में अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा लेनी है। साथियों, यहाँ पर मैंने इसको लेकर के कुछ चीज़ें नोट डाउन करी हैं जो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर 31 मार्च 2026 से पहले आपने ये 3 महत्वपूर्ण काम नहीं किए तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि आपके कौन कौन से काम रुक सकते हैं। दरअसल आरबीआई ने अपने अधीन सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनका आप एक बार केवाईसी फिर से करवाइए, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने कई सालों से अपना केवाईसी नहीं करवाया है उनको अब बैंक में जाके फिर से केवाईसी करवानी होगी। क्योंकि बैंक भी ये चीज़ कहता है कि आपने अगर 5 सालों से, 3 सालों से ज़्यादा समय हो गया है आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो वो आपको करवानी है। केवाईसी में कौन कौन से दस्तावेज़ लगते हैं और कहाँ से होगा, बैंक से होगा या घर बैठे हो सकता है, वो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो की खासियत ये है, क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों काम जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप घर बैठे करवा सकते हो। आपको ना तो बैंक जाना है, ना ही किसी कार्यालय के चक्कर काटने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हमें केवाईसी करवाते समय कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो केवाईसी करवाने के लिए आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप देंगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुरानी फ़ोटो अगर आप दे देते हो तो उसको फेस डिटेक्शन में मैच करने में प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर केवाईसी आपने नहीं करवाई तो ऐसे कौन कौन से नुकसान हैं जो आपको हो सकते हैं। नंबर 1 पर आपका बैंक खाता इनएक्टिव किया जा सकता है, टेम्परेरी, यानी अस्थायी रूप से आपका खाता बंद किया जा सकता है, जिससे आपकी जो भी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है जो आपने अकाउंट में बंद जमा करके रखी है, बंद करके रखी है, सेफली रखी है, उसे आप निकाल नहीं पाओगे। अकाउंट में पैसा डाल दो सकते हो लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते जब तक आप केवाईसी अपनी करवा नहीं लेते हो। तो आपको ये काम करवा लेना है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए खास सुविधा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी होती है सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि बैंकों में अक्सर लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन आरबीआई के निर्देशानुसार हर बैंक में सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर होना अनिवार्य है। तो अगर आप बुजुर्ग नागरिक हैं, 60 साल से ऊपर आपकी उम्र है और आप बैंक में इस वजह से नहीं जा रहे हो कि वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, हमारा समय ख़राब होगा, मेरे पैर दर्द होते हैं, हम इतनी देर खड़े नहीं हो पाएंगे, तो आप बिल्कुल बेझिझक जाइए, निसंकोच जाइए, क्योंकि आपका काम प्रायोरिटी पर होगा। कोई भी आपको लाइन में लगने को नहीं कहेगा। तो ये स्पेशल सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बैंक ने सुविधा दी है। बाकी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करिए, आप पर भी एसएमएस आया होगा, और जिस जिस फ़ोन पर एसएमएस आया है उनको 31 मार्च से पहले केवाईसी करवानी है। मेरे पर तो आया है, आप पर भी आया होगा, आप चेक करो। जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आया होगा।
तो ये तो हो गया पहला काम। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, और ये काम खास तौर पर पेंशनर्स के लिए है। अगर आप ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या डिसेबल पेंशन का लाभ लेते हैं और पैसा आपके डीबीटी के जरिए बैंक खाते में आता है, तो केवाईसी करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट भी अगर आप जमा नहीं करते हो तो भी आपका जो पेंशन का पैसा है वो लटक सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और ये कैसे होगा, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। कई लोग होते हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने राहत देते हुए अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इसलिए अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा है तो आप उसे फ़ौरन जा कर के बैंक में जमा करवाइए, या फिर आप घर बैठे भी उमंग ऐप है ना, लाइफ जो सर्टिफिकेट वाला ऐप होता है, या बैंक के ऐप से भी आप उसे सबमिट कर सकते हो अगर आपके पास लाइफ सर्टिफिकेट जमा है। वैसे अगर आप घर से करोगे तो आपको बायोमेट्रिक के लिए जो फिंगरप्रिंट मशीन होती है वो लानी पड़ेगी। तो अगर आप संभव है तो आप बैंक चले जाइए, और नहीं संभव है तो फिर आप जो बायोमेट्रिक वाली मशीन होती है उसे आप घर पे मंगा सकते हो, जिसमें अंगूठा लगाया जाता है, फिर आप उसके थ्रू कर सकते हो, क्योंकि बिना बायोमेट्रिक के तो लाइफ सर्टिफिकेट आपका सबमिट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बैंकों ने आपको एक खास सुविधा दी है। अगर आपकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है तो बैंक के कस्टमर केयर पर आप कॉल करोगे, बैंक की तरफ से कर्मचारी आपके घर पर आएगा और वो लाइफ सर्टिफिकेट आपका सबमिट करेगा, यानी आपका अंगूठा लगवाएगा, और जो भी ज़रूरी प्रोसेस है वो उसको घर पर ही आके पूरा करेगा। कुछ मामलों में बैंक जो है, जो कर्मचारी भेजती हैं उसका फेयर वो आपसे लेते हैं, जैसे आने जाने का किराया, और कई मामलों में ये चीज़ें बिल्कुल फ्री भी होती हैं। ठीक है, वैसे तो किराया आने जाने का 50 से 100 रुपये तक आपसे ले सकते हैं, अदरवाइज़ एक भी रुपये बैंक आपसे नहीं लेता है। बैंक कर्मचारी आपके घर पर आके क्या क्या चीज़ें करवा सकता है, केवाईसी भी वो अपडेट करवा सकता है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो आपको उसके लिए भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट भी वो जमा कर सकता है, पैसे आपको जमा करने हैं, पैसे निकालने हैं, पेंशन निकालनी है, ये सभी प्रोसेस आपका बैंक की तरफ से जो भी अधिकृत कर्मचारी आपके घर पर आएगा वो करवा सकता है। तो इन दोनों ही कामों के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण काम आता है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना। तो अगर आपके खाते में किसी भी प्रकार की इनकम आती है और आपने आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया, फॉर एग्जांपल बता देते हैं, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी आती है, या आपने अपनी जो संपत्ति है वो किराए पर उठाई हुई है और वहाँ से आपके अकाउंट में पैसा आता है, मतलब कहीं से भी पैसा आपके अकाउंट में पर मंथ आ रहा है और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो इस मामले में बैंक जो है वो हाई टीडीएस डिडक्ट करता है आपके अमाउंट से। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो गवर्नमेंट टीडीएस जो है वो बहुत भारी भरकम काटती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 12,000 रुपये सैलरी आ रही है और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो ऑलमोस्ट 12 से 1300 के आसपास आपका टीडीएस कटता है। बट अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाया हुआ है तो मात्र 40 से 50 रुपये के आसपास, समथिंग 60-70 रुपये तक टीडीएस गवर्नमेंट काटती है। इसके अलावा एक भी पैसा वो आपसे नहीं लेते। तो इसलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करना है और वो भी घर बैठे, चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1 पर आपको क्या करना है, आपको NSDL यानी जो पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, आधार नंबर डालोगे या पैन नंबर डालोगे, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उसको डाल के आप वेरीफाई करोगे और आधार कार्ड पैन कार्ड आपका लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन कामों के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जा कर के भी ये काम करवा सकते हो। 40 से 50 रुपये वो आपसे लेगा और आपका ये काम जो है वो कर देगा। तो ये थे 3 महत्वपूर्ण काम जो कि आपको हर हालत में 31 मार्च से पहले करवा लेने हैं, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करवाते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।